नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। रसायन शास्त्र का परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन शाम में 6 से 7 बजे के बीच नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है, अतः इसकी जानकारी आपको तुरंत मिले इसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चले उन प्रश्नों का रिमाइंड करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में किसने किया था? तो डाल्टन। ए नंबर ऑप्शन सही है। डाल्टन के अनुसार परमाणु है तो यह अभाज्य है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु क्या है? तो परमाणु अनश्वर है, इसका विनाश या इसका नाश नहीं किया जा सकता है। परमाणु के मौलिक कण हैं, तो यहाँ पे मौलिक कण होना चाहिए, मिसटाइपिंग हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, अतः डी नंबर ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, ए नंबर ऑप्शन होगा। 6 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश है तो इसका इकाई ऋण आवेश होता है, अतः ए नंबर ऑप्शन सही है, -1। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। 8वां नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान 1/1838 होता है, ए नंबर ऑप्शन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश क्या है? तो इसका इकाई धन आवेश होता है, बी नंबर ऑप्शन। प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश क्या है? तो इसका ए ही है, 1.602 गुना 10⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान क्या है? तो प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 होता है, बी नंबर ऑप्शन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश क्या है? तो न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश 0 होता है, सी नंबर। 15 नंबर, न्यूट्रॉन का निरपेक्ष आवेश। तो न्यूट्रॉन का निरपेक्ष आवेश भी 0 ही होता है, क्योंकि इसका आपेक्षिक आवेश भी 0 ही है। न्यूट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान क्या है? तो इसका 1 होगा, ए नंबर ऑप्शन। न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। 18 नंबर प्रश्न है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित होता है? ए नंबर ऑप्शन, नाभिक में, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षा और उपकक्षा में होता है, अतः इसका ऑप्शन डी, B+C हो जाएगा। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग होता है खाली। परमाणु की आकृति कैसी होती है? तो यह गोलीय होती है, ए नंबर ऑप्शन। परमाणु संख्या होती है तो यह प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 23, हाइड्रोजन के नाभिक में यदि एक प्रोटॉन हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो चूंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर, ए नंबर ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉन की सजावट। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसे वैलेंसी भी कहा जाता है। 27, भीतरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो यह कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समस्थानिक में क्या बराबर होता है? यानी कि परमाणु संख्या बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक में परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या बराबर होता है? तो सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या
अर्थात सी नंबर ऑप्शन शुद्ध होगा। समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर में। 32 नंबर प्रश्न, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो यह 2n² से निकाली जाती है, जहां n 1 2 3 4 5 को सूचित करता है। 33 नंबर प्रश्न, न्यूट्रॉन नहीं होता है, अर्थात किस एलिमेंट्स में, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही रहता है। कैथोड है, 34 नंबर, कैथोड है तो यह एक इलेक्ट्रॉन है। कैथोड में ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में भी ऋण आवेश ही होता है। अल्फा कण है हीलियम का नाभिक। परमाणु के नाभिक के नज़दीकी कक्षा होती है, तो इसे यदि डायग्राम से बनाया जाए तो बीच में न्यूक्लियस K-L-M, तो परमाणु के नाभिक के नज़दीकी कक्षा जो होती है वह K होती है, ए नंबर ऑप्शन। परमाणु के नाभिक के दूर की जो कक्षा होती है वह Nd होती है। आयन के प्रकार हैं 2, धनायन और ऋणायन। 40 नंबर, डाल्टन ने अपने प्रयोग में किस तत्व को लिया था? तो वह सोना। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग संबंधित है रदरफोर्ड से। पुनः अगले वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।